question 4. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit number. तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट का नंबर दिया गया है, ऐसा हमें एज्यूम करना है, और उसमें से वन नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स मोर देन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमें डिजिट दिया जाता है वो यूनिक प्लेस या टेंस प्लेस होता है। चलो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक नंबर जो है वो x है और जो अदर नंबर है वो 3 टाइम्स है, इसलिए हम टेंस को यहाँ पर 3x ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है जो टेंस है उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो हमें 30x मिलते हैं, और यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है इसलिए हमें x मिलता है। तो यहाँ पर हमें 30x प्लस 1x यानी कि हमें 31x वन वैल्यू डिजिट की मिलती है। अब उसी डिजिट को इंटरचेंज हम कर देते हैं। अब आगे इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो यहाँ पर हमें उस नंबर को अब इंटरचेंज करना है, यानी कि जो यूनिट प्लेस पर x था अब उसे हमें टेंस प्लेस पर लिखना है, और जो टेंस प्लेस पर 3x थे उसे हमें यूनिट प्लेस पर रखना है। तो अब इसे 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x प्लस 3x यानी कि हमें 13x यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है इंटरचेंज करने से। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखते हैं। तो लेट द यूनिट प्लेस let the digit at unit place is x and the digit at tens place is 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स है। ओके, the number is equal to 3x multiplied 10 प्लस यूनिट प्लेस पर है ये x मल्टीप्लाई 1, तो 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x हमें वो नंबर मिलता है। अब उसे हमें इंटरचेंज करना है, तो आफ्टर इंटरचेंज the number is equal to x multiply 10 plus 3x multiply 1, यानी कि 10x plus 3x is equal to 13x, यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये जो हमारा नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है, और जो आफ्टर इंटरचेंजिंग हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा यहाँ वो न्यू नंबर है। इन दोनों का हमें एडिशन करना है, ओरिजिनल नंबर और जो न्यू नंबर है उन दोनों का हमें एडिशन करने से हमें 88 मिलते हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88, यानी कि 44x इज इक्वल टू 88, x is equal to 88 upon 44, therefore x is equal to, यहाँ पर हमें उसके वैल्यू x is equal to 2 मिलते हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, what is the original number। तो ओरिजिनल नंबर
ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा 31x है, तो 31 मल्टीप्लाई 2 62, वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सरोज मदर्स एज प्रेजेंट इज, सरोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सरोज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर जो सरोज की मदर्स की प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सरोज की एज से। ओके, तो यहाँ पर जो छोटा है उसी को हमें x एज्यूम करना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सरोज इज x है। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सरोज मदर इज 6 टाइम्स है, इसलिए हम 6 टाइम्स लिखते हैं। आगे सरोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, सरोज की जो एज है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यहां से 5 इयर्स के बाद कितनी है, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ये यहां पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं। आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ सरोज इज इक्वल टू, आफ्टर है इसलिए x प्लस 5 यहां पर हमें लिखना होता है, और एज ऑफ सरोज मदर इज इक्वल टू 6x प्लस 5 है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से एक बार पढ़ता हूं। यहां पर सरोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सरोज की एज आफ्टर 5 years के बाद है वो 1/3 है, और वो 1/3 जो है वो ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि जो सरोज की मदर की जो प्रेजेंट है एज है वो 6x है, उसके साथ उसकी कंपैरिजन करना है। सब लोग एक ही मिस्टेक कर देंगे कि 6x प्लस 5 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो आफ्टर 5 इयर्स के बाद है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सरोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज यहाँ पर हमें 6x लेना है। तो सपोज जो सरोज है, सरोज की एज अभी x प्लस 5 इयर्स है, और उसे इज इक्वल टू करना है आफ्टर 5 इयर्स के बाद सरोज की एज जो है वो 1/3 है ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज उसकी मदर्स की यहाँ पर 6x है, इसलिए यहाँ पर हमें 6x प्लस 5 लिखना नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर इक्वल होते हैं। प्रेजेंट एज आफ्टर 5 इयर्स तो x प्लस 5 है, और जो उसकी मदर की एज के प्रेजेंट एज के 1/3 है, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 6x है। इसलिए आपके लिए पॉइंट बहुत ही नया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी कि 2x। तो चलो x को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 5 मिलते हैं। तो चलो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। thus the present age of Saroj is equal to x is equal to 5 years है, okay, and the present age of Saroj mother is equal to 6x, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 30 years। ओके, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6
तो देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महाली विलेज। महाली विलेज में एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसे रिजर्व वो लोग रखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। तो यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है। तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि जब भी हमें रेशियो दिया जाता है तो उसे हमें x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो रेशियो हमें किसका दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ का हमें रेशियो दिया गया है। तो चलो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट is equal to and the breadth of plot is equal to, तो लेंथ ऑफ प्लॉट यहाँ पर जो पहले यहाँ पर लेंथ है इसलिए यहाँ पर हमें 11x लिखना होता है और बाद में 4x यहाँ पर ब्रेथ का हमें 4x यहाँ पर हमें लिखना होता है। आगे at a rate of 100 per meter it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर वो फेंस लगाते हैं। अब जो फेंस हम लगाते हैं वो बॉर्डर पर लगाते हैं और बॉर्डर पर लगाते हैं इसका मतलब है कि इसके हमें पेरीमीटर यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लॉट का एरिया फाइंड करना है या हमें उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। वो हमें कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर हमें फेंस बनानी है। जो फेंस होती है वो हमें बॉर्डर पर बनानी होती है, इसलिए उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 2 into L plus B। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट जो है, पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या है, 2 into L plus B। तो चलो यहाँ पर L इज इक्वल टू 11x है और B इज इक्वल टू 4x है। तो 11 plus 4 15x यानी कि 15 to 30x यहाँ पर हमें प्लॉट जो है उसके पेरीमीटर यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये मीटर। आगे अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 100 रुपीज पर मीटर है। तो 30x मल्टीप्लाई 100 हम कर देते हैं तो हमें 3000x जो हमें मिलती है वो कॉस्ट मिलती है। हमें वहां पर क्या मिलते हैं, कॉस्ट वो मिलते हैं। ओके, तो चलो आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का डायमेंशन क्या है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3000x जो है कॉस्ट है और पंचायत टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो पंचायत है वो यहाँ पर कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, तो 75,000 रुपीज वो फेंस के लिए यहाँ पर एक्सपेंस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो 3000x वो टोटल कॉस्ट है इज इक्वल टू 75,000। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000। इसका मतलब है 0 0 यहाँ पर 3 कट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 3 के टेबल्स में हमें 75 कब मिलते हैं, तो 25 3 75 हमें मिलते हैं। Therefore x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 25 मिलते हैं। तो चलो अब व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो लिखते हैं 10 द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर 11x है इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 25, तो 5 2 7 275 हमें वैल्यू मिलती है। आगे और जो 4x है तो 4
मल्टीप्लाई 25 यानी कि 100 यहाँ पर मीटर, वो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। तो इस तरीके से ये सब हमें सवाल यहाँ पर करना था।